brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। दिल्ली मुंबई जैसे महानगरों में प्रदूषण से हालात बेहद ही खराब हैं और लगातार बढ़ते प्रदूषण से लोगों को सांस लेने में कठिनाई हो रही है। आंखों में जलन, फेफड़ों में जकड़न जैसी समस्याएं झेलनी पड़ रही है। दिल्ली में सीपीसीबी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार से AQI 335 कहीं दर्ज किए गए तो कहीं पर 400 से 450 तक पहुंच गया। दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में है। मुंबई का भी यही आलम है। कई इलाकों में ग्रैब 4 जो कि पॉल्यूशन इमरजेंसी प्रोटोकॉल होता है, इसको लागू कर दिया गया है। तो इस बीच में कांग्रेस के संसदीय दल की प्रमुख हैं सोनिया गांधी। उन्होंने एक लेटर लिखा और केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने अरावली पहाड़ियों के लिए डेथ वारंट जैसा कदम उठाया है। उन्होंने अंग्रेजी अखबार द हिंदू के लिए लिखे इस लेख में इस बात पर जोर दिया कि अरावली के 100 मीटर से कम ऊंचाई वाले किसी भी क्षेत्र में खनन को छूट दे दी गई है। डेथ वारंट पर हस्ताक्षर जैसा है ये। सोनिया गांधी सीधे तौर से लिखती हैं इस लेख में कि गुजरात से लेकर राजस्थान और हरियाणा तक फैली अरावली पर्वतमाला से लंबे समय से जो भारतीय भूगोल और इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, मोदी सरकार ने अवैध खनन से पहले ही बर्बाद हो चुकी इन पहाड़ियों के लिए अब लगभग डेथ वारंट पर साइन कर दिया। सरकार ने घोषणा की है कि 100 मीटर से भी कम ऊंचाई वाले कोई भी पहाड़ी खनन के खिलाफ कड़े प्रतिबंधों के अधीन नहीं है। यह फैसला अवैध खननकर्ताओं, माफियाओं के लिए खुला निमंत्रण है कि वे इस श्रृंखला के उस 90% हिस्से का भी सफाया कर दें जो कि सरकार द्वारा निर्धारित ऊंचाई सीमा के लगभग नीचे आता है। बढ़ते प्रदूषण को लेकर भी सोनिया गांधी इस लेख में लिखती हैं कि अनुमानों के मुताबिक सिर्फ 10 शहरों में ही हर साल इस वायु प्रदूषण के कारण करीब 34,000 लोगों की मौत हो जाती है। वे अलग अलग घटनाएं नहीं हैं। पिछले हफ्ते खबरों में एक ये भी बात आई कि गंभीर त्रासदी है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की रिपोर्ट बताती है कि दिल्ली में जांच किए गए 32% भूजल के सैंपल, पानी का सैंपल लिया गया है, यूरेनियम पाया गया। शर्मनाक बात यह है कि पंजाब और हरियाणा के पानी के सैंपल में इससे भी अधिक यूरेनियम प्रदूषण सामने आए। ऐसे में दूषित पानी रोजमर्रा के कामों में लगातार इस्तेमाल करने से लोगों के सेहत पर भी उतना ही खतरनाक असर पड़ता है जितना कि हवा की वजह से हो रहा है। सोनिया गांधी आगे ये भी लिखती हैं कि मोदी सरकार को वन संरक्षण अधिनियम 2022 में संसद में जबरन पास कराए गए नियम वापस ले लेने चाहिए थे। इसके अलावा उन्होंने जंगलों को लेकर भी लिखा कि बिना सलाह किए वनों की कटाई की इजाजत नहीं दे सकते। बड़ी कंपनियों को उन्होंने इजाजत दे दी है। सरकार ने पर्यावरण कानूनों का उल्लंघन किया जा रहा है। सवाल ये कि आखिर दिल्ली में क्यों बढ़ रहा है प्रदूषण। CAQM की एक रिपोर्ट है जो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है, उसमें इसने जांच किया तो पता चला कि दिल्ली की जो हवा है वो सबसे खराब है और इसकी वजह मुख्य तौर से सड़कें हैं। सड़कों से उड़ती हुई धूल इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार है। सड़कों पर उड़ती धूल दिल्ली में एयर पॉल्यूशन का एक बड़ा कारण भी है और इसे रोकने के निर्देश तो दिए जाते हैं लेकिन गंभीरता से कार्रवाई नहीं की जाती है। दिल्ली का भी हाल कुछ ऐसा ही है जैसे 2013 में चीन के बीजिंग में था और ऐसा ही हाल अब दिल्ली का है। जहरीली हवा है, दिल्ली वालों का बुरा हाल हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट भी इस पर एतराज जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के इस हाल पर सवाल खड़े किए हैं कि 2 टूक कहते हुए कहा कि एयर पॉल्यूशन पर चुप नहीं बैठ सकते। ऐसे में सवाल यह है कि चीन ने 2013 के गंभीर हालात से खुद को कैसे निकाले। आखिर भारत भी ऐसा कोई फैसला क्यों नहीं ले रहा। बीजिंग ही नहीं, लंदन समेत कई शहरों में भी पॉल्यूशन से निपटने के लिए सख्त और जरूरी कदम उठाए गए और इसी वजह से यहां एयर क्वालिटी में सुधार हुआ। फिर दिल्ली में यह करिश्मा क्यों नहीं हो सकता। बीजिंग में प्रदूषण की कहानी 2013 की सर्दियों से शुरू हुई और उस समय वहां की हवा इतनी जहरीली थी कि एयर पोकैलिप्स शब्द गढ़ा गया था। वैसे ही जैसे 20वीं सदी के शुरुआत में लंदन की धुंधली हवा के लिए स्मॉग शब्द आया था।
2013 में बीजिंग एयर पॉल्यूशन में से बुरी तरह से जूझ रहा था बीजिंग, और वहां के सरकार ने, चीन के सरकार ने 2014 तक प्रदूषण के खिलाफ राष्ट्रीय युद्ध की घोषणा कर दी और इसका पहला लक्ष्य था PM 2.5, उसके बाद PM जो 10 तक लाना था। बीजिंग ने इस पर कंट्रोल कैसे किया पॉल्यूशन पर? तो पैदल चलने वालों के लिए खास व्यवस्था बनाई गई, सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में सुधार किया गया, निजी प्राइवेट वाहनों को लेकर कुछ पाबंदियां बढ़ाई गई, पार्किंग पर भी रोक लगाई गई। ऐसे में अमीर जो बीजिंग वासी थे उन्हें सार्वजनिक परिवहन और साइकिल अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। व्हीकल्स उत्सर्जन नियंत्रण पर सख्त निर्णय लिया गया। 2017 में बीजिंग ने यूरो 6 के बराबर सख्त वाहन को शहर में एंट्री से रोक लगा दी। उसके अलावा इसके माध्यम से जो चरणबद्ध तरीके से पॉल्यूशन को लाइसेंस रद्द करना शुरू किया, ड्राइविंग पर प्रतिबंध लगा दिए, निजी कारों को कम कर दिया, इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ोतरी हुई, बसें, टैक्सियां सब इलेक्ट्रिक हो गई और इसका बढ़ावा दिया गया। आसपास के राज्यों में भी हजारों प्रदूषण फैलाने वाले फैक्ट्रियों को साफ करने के निर्देश दिए गए और बड़े पैमाने पर अभियान चलाया गया। 2013 से 2017 तक सिर्फ 4 साल में बीजिंग में PM 2.5 के जो सालाना है वो पॉल्यूशन के जो दर है वो वहां तक पहुंच गया और पॉल्यूशन की मात्रा गिर गई। अब भारत में राष्ट्रीय स्तर पर भी देखें तो यहां पर सबसे ज्यादा दिल्ली में यह समस्या होती है और हर साल होती है। 2019 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु जैसे नियम बनाए, लेकिन इस नियम का कोई फायदा नहीं हुआ। सरकार ने सिर्फ नियम तो बना दिए, लेकिन इसे दिल्ली जैसे शहरों में, महानगरों में इसे सख्ती से पालन नहीं कराया गया और यही वजह है कि नियम तो बने लेकिन पालन नहीं होने की वजह से पॉल्यूशन हर साल बढ़ते हैं और इसी तरह से हाय तौबा मचाया जाता है। पॉल्यूशन से लोग बीमार पड़ते हैं। कई सर्वे ये भी कह रहे हैं कि 15% लोग हैं जो दिल्ली में मजबूरन रह रहे हैं, 80% लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि हम तो चाहते हैं कि दिल्ली छोड़कर चले जाएं बाहर, लेकिन कुछ मजबूरी है जो नहीं जा पा रहे हैं। कुछ लोग जो चले भी गए हैं वो सैर करने गए हैं, घूमने के लिए गए हैं दिल्ली से बाहर और फिर घूमकर आ जाएंगे। पॉल्यूशन की स्थिति अभी वही रहेगी। लेकिन इन सब को लेकर सोनिया गांधी का जो ये लेटर है द हिंदू को, जो उन्होंने इस पूरे लेख में बताया है, विस्तार से मोदी सरकार को घेरा है, इसकी चर्चा हो रही थी और इसी पर हमने आपको ये पूरी कहानी बताई कि आखिर कैसे कंट्रोल हो सकता है दिल्ली का पॉल्यूशन या मुंबई का पॉल्यूशन। सरकार को क्या करना चाहिए, सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर क्या कुछ कटाक्ष किए हैं, क्या कुछ नियम बनाए गए हैं। आपको ये रिपोर्ट सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।